बढ़ते हुए भारत की एक और खबर आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस और ईडी ने तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर शिकंजा कसना शुरू किया है, लेकिन मौलाना साद फरार है। सूत्रों से खबर है कि वो दिल्ली के जाकिर नगर में कहीं छिपा हो सकता है। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि जाकिर नगर में ही है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए कहां कहां पर छिपा हो सकता है साद, और कहां कहां पर साद के ठिकाने हो सकते हैं, यह भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी इसलिए है क्योंकि मौलाना साद वो शख्स है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कोरोना संक्रमण के केस आए हैं उनमें से 30% केस सरकारी आंकड़े ये बात बताते हैं तबलीगी जमात के हैं। साद और उसके रिश्तेदारों की तलाश की जा रही है। तबलीगी जमात पर बड़ा खुलासा, दिल्ली मरकज में रोहिंग्या भी शामिल हुए थे और पुलिस के एक्शन से पहले रोहिंग्याओं को हटाया गया, लेकिन मौत बांटने वाला ये मौलाना कहां है? शामली, सहारनपुर, जाकिर नगर, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसकी तलाश की जा रही है। मौलाना के वकील ने यह कहा है कि 3 मई को मौलाना सामने आएगा, दिल्ली पुलिस के सामने हाजिर होगा। लेकिन बहुत बड़ा सवाल यह है कि ईडी इस बात की तलाश कर रही है कि फॉरेन फंडिंग मौलाना साद के पर्सनल अकाउंट में आखिरकार कहां से किया गया था। मौलाना साद कहां कहां पर हो सकता है, इसकी भी जानकारी ले लीजिए आप ग्राफिक्स के जरिए। जैसा कि हमने बताया कि दिल्ली के जाकिर नगर में भी इसका ठिकाना हो सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शामली के इलाके में भी इसे ढूंढा जा रहा है, क्योंकि शामली में हफ्ते में 1 से 2 दिन के लिए शामली जाया करता था मौलाना साद, जब भी तबलीगी जमात से इसे फुर्सत मिलती थी। 2 महीने में एक बार परिवार का हालचाल लेने के लिए जरूर से आता रहा है मौलाना साद, जब भी कभी खाली रहता है तब। शामली में ही इसे ढूंढा जा रहा है, शामली में ही परिवार रहता है, शामली में ही रिश्तेदार रहता है, और शामली नहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और भी जो इलाके हैं, मसलन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, इन सभी जगह पर ढूंढा जा रहा है। अब सहारनपुर आप आ जाइए। मौलाना साद के जो ससुराल वाले लोग हैं ये सहारनपुर में रहते हैं। मौलाना साद के ससुराल पक्ष के लोग सहारनपुर में रहते हैं, और आपको तो याद होगा सहारनपुर में मौलाना साद के 2 रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, और इसके बाद सहारनपुर ही नहीं, शामली, सहारनपुर, जाकिर नगर का मतलब यह है कि ओखला का इलाका, ये इलाका ऐसा है जहां पर तबलीगी जमात के कई लोग छिपे हुए थे, यहां से भी लोगों को निकाला गया है। इलाका ऐसा है जहां पर मौलाना साद जब भी कभी दिल्ली आता है तो जाकिर नगर में अलग अलग घरों में इसकी रिहाइश होती है। तो दिल्ली के जाकिर नगर में भी तलाश की जा रही है परिवार के साथ। लेकिन हाँ, सवाल बहुत बड़ा है, मौलाना साद, तबलीगी जमात, रोहिंग्या कनेक्शन क्या है, यह भी जाने आप। खबर है कि दिल्ली के मरकज में जो भी आयोजन हुआ उसमें रोहिंग्या समुदाय के लोग भी शामिल हुए, लेकिन पुलिस के एक्शन से पहले ही रोहिंग्या गायब हो गए। गृह मंत्रालय ने राज्यों को जांच के निर्देश दिए। गायब रोहिंग्या को खोजकर स्क्रीनिंग करने को कहा गया। लेकिन हाँ, भारत में रोहिंग्या साल 2015 में कितने थे, अभी कितने हैं, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। रोहिंग्याओं का आंकड़ा यहां पर गिराएं, रोहिंग्या मुस्लिमों का आंकड़ा। साद और उसके रिश्तेदारों के अकाउंट की जांच की जा रही है। साद का रोहिंग्या कनेक्शन क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है। और रोहिंग्या कनेक्शन के लिए भारत से लगे हुए जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी मुल्क हैं, वहां पर जहां जहां पर भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, चीन के जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं, इन सभी का पूरा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन भारत में रोहिंग्या मुसलमानों का आंकड़ा किस तरह से बढ़ा है, यह भी देखें आप। 2015 में 10,500 थे, लेकिन 2019 में 40,000 हो गए हैं। इसका मतलब क्या है? क्या तबलीगी जमात के जरिए ही रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या, रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद भारत में बढ़ाई गई है? लेकिन रोहिंग्या के हॉटस्पॉट कौन कौन से राज्य हैं, ये भी जानिए आप। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा पाई जाती है। हालांकि अलग अलग राज्य सरकार अपने लिहाज से भी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, और जो केंद्र की जांच एजेंसी है मैक, मल्टी एजेंसी सेंटर, डेटा इकट्ठा कर रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर, यूपी, असम, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, यहां पर जितने भी रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनका तबलीगी जमात के साथ में क्या संबंध था।